नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की राजनीति में असली और नकली शिवसेना की जंग जारी है। शिवसेना के सिंबल पर दोनों गुटों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने उद्धव गुट से आखिरी जवाब भी मांग लिया, क्योंकि बार बार उद्धव गुट इस मामले को भटकाने की कोशिश में लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा पर उपचुनाव होने वाले हैं। शिवसेना में फूट के बाद पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे गुट चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे। तो उपचुनाव को लेकर जंग, साथ ही सिंबल पर हक की लड़ाई, कौन मारेगा बाजी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक तरफ सिंबल की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ दोनों गुटों की नजर उपचुनाव को लेकर है। बाजी कौन मारेगा? देखिए, दोनों में बाजी तो शिंदे साहब ही मारेंगे, क्योंकि जहां तक बात सिंबल की है तो अब तक उद्धव ठाकरे के पास कोई तैयारी ही नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को ये आश्वासन दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की सुनवाई पे रोक लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने याचिका दायर की थी कि जब शिंदे ने अलग होने का फैसला लिया तो फिर शिवसेना के ऊपर अधिकार कैसे हो सकता है, और चुनाव आयोग में भी एकनाथ शिंदे ही गए थे कि भाई असली शिवसेना की लड़ाई अब चल रही है, दो गुट बन गए हैं, हमारी सरकार बन गई है, तो ऐसे में शिवसेना का सिंबल भी हमें मिलना चाहिए। अब इसके लिए चुनाव आयोग एकनाथ शिंदे गए और उद्धव ठाकरे इधर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो उद्धव ठाकरे से पहले एकनाथ शिंदे तो शुरू से ही सोच रहे थे कि सिंबल लेने के लिए, जब शिवसेना का सिंबल चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है। अब पहली जरूरत जो जनप्रतिनिधि के लेवल पर है कि किसकी बहुमत है, वो तो शिंदे के पास है ही, लेकिन वो पूरी तैयारी अगर नहीं होती एकनाथ शिंदे के पास, तो ऐसे में संभव नहीं था कि वो इनिशिएट करते, चुनाव आयोग जाते सिंबल की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर चुनाव आयोग गए हैं तो पूरे दस्तावेज के साथ गए हैं, और इसलिए उन्होंने दस्तावेज सौंपे थे, जिसमें 40 विधायकों का भी लिस्ट था, 12 सांसदों का था, विधान परिषद का था, फिर जिला स्तर की इकाई का, उसके बाद कारपोरेटर के लिस्ट, उसके बाद संगठन में से जो जुड़े लोग हैं, जो लोग उनके साथ खड़े हैं, उन लोगों की पूरी लिस्ट सौंपी गई थी। और इसीलिए चुनाव आयोग ने तत्काल ही उद्धव ठाकरे से भी जवाब मांगा कि आप भी दस्तावेज सौंपें, दस्तावेज दें, और जिससे हमको फैसला लेने में आसानी होगी कि किनको सिंबल दिया जा सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे के पास तो कोई तैयारी ही नहीं थी, इसलिए वो आनन फानन में अपने वकीलों को बुलाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ तौर पर कह दिया कि दोनों मसला अलग है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात जो है वो स्पीकर के रास्ते यहां पर आई है। उसमें चुनौती इस बात की दी गई है कि स्पीकर इसका फैसला ले तो कौन से स्पीकर ले। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सरकार गिर रही है, जिस सरकार के पास बहुमत नहीं है, उसने आनन फानन में डिप्टी स्पीकर को लेटर लिख दिया, और उसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 40 विधायक आपके पास से गए हुए हैं, और उसमें से आपने 14-15 विधायकों के खिलाफ दर्ज किया है, याचिका दायर की है, और स्पीकर के पास भेजा है कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। आखिरकार 40 विधायक के खिलाफ क्यों नहीं भेजा? तो ये मसला था स्पीकर का। और दूसरे तरफ सिंबल को लेकर जब बात चल रही थी तो कितनी भी दलीलें दी गई सुप्रीम कोर्ट में, सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दी कि ये तो ऐसा अगर होगा कि दूसरा गुट का दावा मजबूत हो जाएगा, तो ऐसे में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगी, ऐसे में तो कोई भी पार्टी तोड़ सकता है। तो वहाँ पर भी ये बात कही गई कि भाई पार्टी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। वैचारिक संघर्ष होगा, अलग अलग रास्ते निकाले जाएंगे, उसमें पार्टियों में टूट होगी। तो जो गुट अलग हुआ है उसके पास अगर बहुमत है तो फैसला उसके हक में होना चाहिए। लेकिन बात वहाँ चुनाव आयोग की थी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी कि ये मेरी अथॉरिटी में नहीं है, इस पर हमारी एक्सपर्टीज थोड़ी है। ये चुनाव आयोग अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, और जो चुनाव से संबंधित, पार्टियों से संबंधित काम कर रही है,
उसके पास ये सारे मामले जाते हैं। जितने भी अभी तक मामले गए हैं, पार्टी के टूटने का, चुनाव चिन्ह देने का, उसके साथ साथ पार्टी के जो सिंबल बांटना है या फिर पार्टी की मान्यता देनी है उसको रद्द करना है, ये सारे मामले जो इलेक्शन कोड निर्धारित करता है चुनाव आयोग, तो वही करेगा फैसला। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी दिखाने तक उद्धव ठाकरे को ये विश्वास ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई से रोक लगाएगी कि नहीं, तो उनके पास कोई तैयारी नहीं थी। ये चाह रहे थे कि किसी तरह धीरे धीरे ये मामला टल जाए और आगे जब चुनाव की बारी आएगी तो उस समय जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फंसा रहेगा तो चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं ले सकता, और ऐसे में जो सिंबल है वो किसी के पास नहीं रहेगा, सीज हो जाएगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे को तो खुद ही विश्वास इस बात का है कि ये सिंबल एकनाथ शिंदे को मिलने वाला है। अब इसलिए जब अचानक से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि चुनाव आयोग को फैसला करना है इस बात पे, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे घबरा गए। अब उनके पास तो लिस्ट ही नहीं है कि किन किन लोगों को बताएं कि हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन कौन है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में कौन कौन है, सारा तो बिखर चुका है। तो ऐसे में उनको लगने लगा कि अब चुनाव आयोग के पास क्या दस्तावेज दें। 7 अक्टूबर के डेट, लास्ट डेट के में उन्होंने फिर से एक एक दो दो दिन मांगना शुरू कर दिया। लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन ने आखिरी जवाब भी मांग लिया है। बिल्कुल, और वो जवाब मांगा है तो ये संभावना इस बात की है कि अभी ये इतना जल्दी फैसला होने वाला नहीं है जी। फिर से वक्त मांगेंगे और हो सकता है कि कुछ सिग्नेचर जो हैं, कुछ लोग हैं जिनके दस्तखत उस पर किए गए हैं, उस पर ऑब्जेक्शन लगाया जाए, ये भी लेकिन संभावना अभी है। जिस उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं, उपचुनाव से पहले ही एकनाथ शिंदे की गुट की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सिंबल हमें दे दिया जाए, इस पे हमारा हक है। बिल्कुल, ये दावा करना ही चाहिए, क्योंकि सिंबल की चर्चा उन्होंने शुरू की थी और सिंबल के लिए अप्लाई भी उन्होंने किया था कि मुझे ये सिंबल मिलना चाहिए, क्योंकि अब हम उद्धव ठाकरे से अलग हो गए हैं। और अब उपचुनाव है तो उपचुनाव अंधेरी ईस्ट में जो हो रहा है, उस उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग के सामने भी समस्या है। इसलिए चुनाव आयोग जल्दी जल्दी कार्रवाई करना चाहती है कि फैसला ये हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर परेशानी तो ऐसे भी उद्धव ठाकरे को ही होने वाली है, क्योंकि अंधेरी ईस्ट विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है उसमें उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से ऋतुजा लटके को टिकट दिया गया है, जो पहले के विधायक रमेश लटके थे, उनकी वाइफ है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी मुर्जी पटेल को उम्मीदवार घोषित कर दिया है लगभग। तो ये दोनों ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। शिंदे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वो समर्थन किस तरीके से देंगे, अपना उम्मीदवार खड़ा करके देंगे या फिर अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहेंगे, ये दूसरे स्तर की बात है। लेकिन अभी तक जो नामांकन की अंतिम तिथि है, उस समय तक तो चुनाव आयोग को ये फैसला करना पड़ेगा। और उद्धव ठाकरे अगर चुनाव आयोग के फैसले को लटकाते हैं, अगर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, दस्तावेज जमा करने में समय लगाते हैं, और उसके बाद उसके आधार पर भी ये ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि एकनाथ शिंदे ने जो लिस्ट सौंपी है उसमें से कई हमारे पास हैं, उनका सिग्नेचर मैच करवाया जाए। एकनाथ शिंदे भी ये ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, जब ये सारे नाम की लिस्ट देंगे तो उसमें से कोई उनके पास है। तो और 1-2 दिन का वक्त ही ऐसा है जिसमें हर रोज ये सामने आ रही है खबरें कि उद्धव ठाकरे के गुट से 2, 4, 5 विधायक, सांसद ये कभी भी एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ सकते हैं। उनसे बातचीत भी हो रही है। एकनाथ शिंदे के गुट के कई नेता हैं जो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कुछ संपर्क में हैं और मौका के अनुसार वो हमारे साथ आ जाएंगे। तो ऐसे में अगर सिंबल पर विवाद बढ़ता है तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे के गुट को भी सिंबल नहीं मिलेगा, उनको भी नए सिंबल से चुनाव लड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वहां अपना उम्मीदवार उतारे है, तो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल का तो कोई विवाद है नहीं। एकनाथ शिंदे भाजपा के समर्थन से सरकार चला रहे हैं, दोनों की सरकार है, तो वो तो अंडरस्टूड है कि दोनों का गठबंधन है, दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे। उसमें फंस जाएंगे उद्धव ठाकरे, जो उनकी परंपरागत सीट है 2014, 2019, अब 22 में जो उपचुनाव हो रहा है। तो इतने दिनों से जो उनकी एक सीट बची हुई थी, वो सीट भी अब उनके हाथ से चली जाएगी। सिंबल नहीं रहने का प्रभाव और दुगना तिगना पड़ेगा।
शिवसेना के अंदर भी ऐसे वहाँ पर भी दो गुट बने हुए हैं। जो शिवसेना के लोग एकनाथ शिंदे के साथ हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। तो ऐसे में सिंबल ऐसी समस्या बन गई है कि अगर वो इसे लटकाने की कोशिश करते हैं तो एक उपचुनाव हारेंगे और इसके हारने का सबसे बड़ा असर बीएमसी चुनाव पर पड़ेगा। तो उद्धव ठाकरे ऐसे फंस चुके हैं कि वो इधर भी जाते हैं तो एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने। धन्यवाद। तो एकनाथ शिंदे गुट ने अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव से पहले ही शिवसेना के धनुष और तीर चुनाव चिन्ह पर दावा किया है। 3 नवंबर को मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी काउंटिंग 6 नवंबर को होगी। शिंदे गुट को डर है कि उद्धव ठाकरे गुट इस चुनाव में धनुष बाण का गलत इस्तेमाल कर सकता है, लिहाजा उन्होंने चुनाव आयोग से ये चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को देने की गुहार लगाई है। और एकनाथ शिंदे बार बार ये दावा भी कर रहे हैं कि वो ही असली शिवसैनिक है। अब देखना होगा शिवसेना का चुनाव चिन्ह पर कब्जा किसका होता है। आज के हमारे शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।